महिलाओं और सज्जनों, त्यादियासूत क्वीमरयस। मुझे यह स्वीकार करना होगा निश्चित रूप से कि मैं यहाँ श्री कमलनाथ की प्रसिद्ध मनाने की शक्ति के कारण हूँ। जब वह आपको एक प्रस्ताव देता है तो वह आपको कोई विकल्प नहीं छोड़ता। और पर बेशक मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इसे बखूबी और स्टाइल के साथ किया है और वह बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली हैं। मुझे हमेशा ऐसे प्रभावशाली निमंत्रण नहीं मिले हैं कि मुख्य अतिथि बनूं। मुझे एक बार याद है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे किसी पुरस्कार समारोह में मुख्य वक्ता बनने के लिए कहा, और वे मुझे यह बताना चाहते थे कि मैं अकेला वक्ता था और उसके बाद एक संगीत कार्यक्रम होगा। आखिरकार उन्होंने कहा, सर, आपकी स्पीच के अलावा बाकी सब मनोरंजक होगा। तो इसने मुझे ज़्यादा हौसला नहीं दिया, लेकिन सौभाग्यवश मैं आज मनोरंजक से ज़्यादा शिक्षाप्रद बनने की कोशिश करूंगा। आज मैं आप सभी से क्या कहूं, ये खोज रहा था और मुझे लगा कि मैं आप सभी को सबसे अच्छी सेवा जो दे सकता हूं वह है था 3 चीज़ें साझा करना जो उन्होंने मुझे बिजनेस स्कूल में कभी नहीं सिखाई। और जब मैं इन 3 विचारों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा था तो पूर्ण संयोग से वे मेरे अपने बिजनेस स्कूल के आद्याक्षर दर्शाने लगे, मेरे अल्मा मेटर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो यहाँ है वे HBS जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मुझे कभी नहीं सिखाया। वे 3 चीज़ें जो मैंने अपने करियर में और ईमानदारी से कहूँ तो अपने जीवन में अनिवार्य पाया है। एच का मतलब विनम्रता होता है। अब शायद ये पहली बात नहीं है जो एक युवा MBA विश्वविद्यालय बारे में सत्यशम जाने करता है। और मैं विनम्रता से क्यों शुरू करता हूं? अब जब सलाहकार और लेखक जिम कॉलिंस ने उन 11 शीर्ष व्यवसायों का अध्ययन किया जिन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक लगातार उच्च रिटर्न दिए थे, तो उन्होंने पाया कि उन सभी सफल CEO में जो एक अकेली विशेषता साझा की गई थी, वह गुणों का एक मेल था, एक विरोधाभासी संयोजन विनम्रता और लोहे की इच्छा का। अब मैं आपको सोचते हुए सुन सकता हूं, लेकिन क्या ये दोनों विरोधाभासी नहीं हैं? और वास्तव में मैं एक नया MBA हूं। मैं अपनी छाप छोड़ना चाहता हूं, मैं दृढ़ इच्छा को प्रदर्शित करना चाहता हूं, और मैं कैसे उत्कृष्ट हो सकता हूं और साथ ही आत्ममुग्ध भी नहीं हो सकता? मैं कैसे आत्मविश्वासी और विनम्र एक साथ हो सकता हूं? लेकिन मेरी नज़र में इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आप प्रभावशाली भी हो सकते हैं और पीछे भी रह सकते हैं, क्योंकि विनम्रता आत्मविश्वास के विपरीत नहीं है। अब मैं एक समूह का नेतृत्व करता हूं जिसमें 137 कंपनियां और 11 व्यवसाय क्षेत्र हैं। ये एक ऐसा समूह है जिसमें इंजीनियर, वैज्ञानिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तकनीकी विशेषज्ञ, वकील आदि शामिल हैं, सभी जो मुझसे अधिक जानते हैं। और अगर मैं इतना मूर्ख होता कि यह संकेत देता कि क्योंकि मैं कंपनी का प्रमुख हूं, मुझे सब कुछ पता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि महिंद्रा ग्रुप कल ही ढह जाएगा। इसीलिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने का एकमात्र तरीका है खुद को एक बहुत बड़े और प्रतिभाशाली ऑर्केस्ट्रा के संचालक के रूप में देखना। तो मेरा पहला काम है नम्रता रखना। यह समझना कि संगीतकार अपने वाद्ययंत्रों में मुझसे अधिक प्रवीण हैं, इसलिए मेरी कुशलता केवल बेहतरीन संगीतकारों को ढूंढने और उन्हें सामंजस्य में बजाने में मदद करने में ही होनी चाहिए। एक बार जब उन्होंने मेरे साथ मिलकर संगीत का निर्माण कर लिया, तो उनकी उत्तेजना और कौशल सरल धुन को एक भव्य सिम्फनी में बदल देंगे। अब जाहिर है ये बहुत उन्नत लग रहा है, ये बहुत जटिल और अमूर्त लगता है। आइए मैं आपको सीधे बताता हूं कि विनम्रता क्यों अति आवश्यक है। और कुछ हद तक श्री कमलनाथ ने पहले ही इस बिंदु का उल्लेख किया है। तथ्य यह है कि यदि आप विनम्र नहीं हैं तो आप सुनना बंद कर देंगे, और अगर आप सुनना बंद कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सीखना बंद कर देंगे। और ये दुनिया आपके लिए सब कुछ जानने के लिए बहुत जटिल, तेज और अस्थिर है। अब कल्पना करें कि यदि 2 लोग जंगल के माध्यम से चल रहे थे और उनमें से एक ने अपने हेडफोन पहने हुए थे और केवल अपनी खुद की स्पीच के रिकॉर्डिंग्स सुन रहे थे, और दूसरी व्यक्ति के पास हेडफोन नहीं थे, बाहरी दुनिया से बंद नहीं थे,
और उनके कान सचेत थे। हवा और मौसम की जाने पहचाने आवाज़ों, उड़ान भरते पक्षियों की चेतावनी, गिरे हुए पत्तों की सरसराहट को सुनने वाले। खैर, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन दोनों में से कौन एक भूखे शिकारी का शिकार बनने वाला था। अब जब आप स्नातक होने के बाद घर जाएंगे तो लोगों की कोई कमी नहीं होगी, जैसे आपके चाचा और चाची, आपके पड़ोसी, आपके पुराने दोस्त और सहपाठी, जो आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपकी पीठ थपेड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आप कितने महान हैं और आप एक हीरो हैं। और आप हैं, आप सभी नायक हैं। लेकिन मेरी सलाह आपके लिए, विनम्रता के लिए प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आज दिन के अंत में यहाँ आईएमटी में अपने वर्षों के दौरान थोड़ा समय सोचने में बिताए कि किसने आपको सीखने में मदद की, सीखने आपको समर्पित, जिसने आपका मार्गदर्शन किया, जिसने आपके यहाँ के कठिन समय में आपको समर्थन दिया। और फिर दिन के समाप्त होने से पहले या शायद कल उनसे बात करो, उन्हें मेल करो या उन्हें फोन करके धन्यवाद दें। उन्हें धन्यवाद दें और उनसे वादा करें कि आप उन सभी को सुनना कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने चारों ओर की दुनिया की आवाज़ों और फुसफुसाहटों को भी। मेरे HBS में बी का मतलब संक्षिप्तता है। अब बिजनेस स्कूल संचार पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन क्या वे आपको प्रभावी रूप से संवाद करना सिखाते हैं? हम जिन समयों में जी रहे हैं उनके लिए, क्योंकि पहले कभी हमारे पास इतना असीमित संप्रेषण करने की क्षमता नहीं थी। दिन में जितने टेक्स्ट संदेश भेजे जाते हैं वे पूरे ग्रह की जनसंख्या से अधिक हैं। एक दिन में अधिक जानकारी उत्पन्न होती है। हर दिन जितना शून्य ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के बीच में उत्पन्न हुआ था। तो यह संवाद करना बहुत आसान है, लेकिन सुना जाना बहुत कठिन है। संक्षिप्तता बोलती है या कुशल तरीकों को खोजने के लिए मजबूर करता है, जटिल विचारों को व्यक्त करने के लिए। नेहरू का प्रसिद्ध ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण प्रसिद्ध रूप से छोटा था और अर्नेस्ट हेमिंगवे, प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, उन्होंने एक बार लिखा था, कम से कम 10 शब्दों में पूरी कहानी। कुछ आप में से ये जानते हो सकते हैं, यही था बिक्री के लिए बच्चे के जूते कभी नहीं पहने। सिर्फ 6 शब्द, बिक्री के लिए बच्चों के जूते कभी नहीं पहने। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, उन्होंने 6 शब्दों में एक पूरे दुखद कहानी को एनकैप्सुलेटेड और संकुचित किया। अब मैं ऐसी चीज पर जोर क्यों दे रहा हूं जो बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन मुझे आपको बताने दें, मैं अपनी सबसे बड़ी निराशाओं में से एक साझा कर रहा हूं। और दैनिक आधार पर चुनौतियां। इस व्यूसीय दुनिया में, जैसा कि हम सभी अब जानते हैं, व्यूसीय अब अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता के लिए संक्षिप्त रूप है। हमें इस व्यूसीय दुनिया में जो चाहिए वह है गति और सूझबूझ, ताकि हम आगे का रास्ता तय कर सकें। ये एक बहुत तेज जटिल वीडियो गेम खेलने जैसा है जिसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। और फिर भी मैं अपने खुद के व्यवसाय में हर दिन बैठकों और मुलाकातों में पाता हूं, हर दिन स्थिति की मूल वास्तविकता और हमारी अपनी प्रगति हमेशा लंबी व्याख्याओं, घुमावदार तर्कों और अपने आप को व्यक्त करने और दूसरों के साथ संवाद करने में अधिक समय लगाने से बाधित होती है। और मुझे आपको बताने दीजिए, असुविधाजनक और लंबी चौड़ी बातें वास्तविकता को छिपा देती हैं। ये विश्लेषण को रोकती है और अंततः ये कार्रवाई में देरी करती है। अब जो टॉपिक, आप ट्विटर पीढ़ी का हिस्सा हैं, इसीलिए आप शायद संक्षेपता की शक्ति और गहराई को मुझसे भी बेहतर समझते हैं। आप समझते हैं कि एक नए तरह के संचार कौशल का जन्म हो रहा है और मुझे आशा है कि आप इसके लिए तैयार हैं। मुझे पता है कि कई लोग हैं जो इस संक्षिप्तीकरण के युग की आलोचना करते हैं। वे भाषा के नए लघु रूपों की आलोचना करते हैं और वे आरामदायक वार्तालापों के समाप्त होने का शोक मनाते हैं। और हाँ, सच कहूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि इमोटिकॉन्स कभी भी भावनाओं की विस्तृत काव्यात्मक अभिव्यक्ति का स्थान न लें। लेकिन व्यापार की दुनिया में मुझे लगता है कि संक्षेपण के युग को अधिक उत्साह के साथ अपनाने से आप और आपका व्यवसाय
दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। गहराई से सोचें, संक्षेप में व्यक्त करें। यह वह संचार मंत्र है जिससे आपको अधिक से अधिक सीखना होगा। और अंत में HBS में एस फिर से कुछ ऐसा है जिसे श्री कमलनाथ ने पहले से ही अनुमान लगाया था। मैंने उनसे कहा कि मैं इसके अंत में उनके खिलाफ कॉपीराइट का मुकदमा करूंगा। क्या तो आत्मज्ञान या आत्म जागरूकता के लिए खड़ा होता है? मेरी किताब में इसका मतलब है कि आप जो हैं उसके प्रति सच्चे रहें। इसका अर्थ है कि आप अपने मूल्यों को जानें और जो आप हैं और जो आप करते हैं उसके बीच एक समानता बनाए रखना। मेरा मानना है कि व्यापार, स्कूल और नेतृत्व संस्थान अपनी मंजिल चूक जाएंगे यदि वे लोगों को वैसा बनाने की कोशिश करेंगे जो वे वास्तव में थे जब उन्होंने प्रवेश किया। और मैं आपको बताता हूं, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, किसी और की नकल करने की कोशिश करना सार्थक नहीं है। जब श्री कमलनाथ ने मुझे यह भाषण देने के लिए मनाया तो उन्होंने कहा, खैर आइए मटी गाजियाबाद के छात्र आपके भाषण का आनंद लेते हैं। अब आप एक आदर्श हैं, इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप बोलें। लेकिन जैसे मैं यहां खड़ा हूं, सच कहूं तो मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि मैं एक आदर्श नहीं बनूंगा। मैं बस कोई ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसे आप विश्लेषण करें और जिसकी गलतियों और सफलताओं से आप सीखें। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे माता पिता ने मुझे किसी एक व्यक्ति को आदर्श न मानने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं जितना हो सके लोगों को देखूं, उनका अध्ययन करूं और उनसे सीखूं, ताकि अलग अलग हिस्सों से मिलकर एक समग्र व्यक्ति बना सकूं, तैयार कर सकूं। किसी जो आदर्श होगा, लेकिन जहां मैंने सबसे सीखा होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि एकल आदर्श व्यक्ति बहुत ही सीमित कर देने वाला होता। अगर कुछ है तो मुझे एक वर्चुअल मॉडल बनाना चाहिए जिसमें कुछ ऐसा हो जो थोड़ा सा मेरा हो, कुछ ऐसा जो अनन्य हो, कुछ ऐसा जिसे दूसरों को नकल करने का अफसोस हो, क्योंकि यह उन्हें उनके आप से असत्य बनाएगा। तो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि खुद के प्रति सच्चे रहो, भले ही इसका मतलब समाज की उम्मीदों से भटकना हो। और मुझे विश्वास है कि मैंने उनकी बात सुनी और मैं अपने प्रति सच्चा था। जब मैंने स्नातक के रूप में कानून, चिकित्सा या इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के रास्ते पर जाने का विरोध किया और फिल्म निर्माण का अध्ययन किया, लेकिन जब मैंने अपनी खोज को समाप्त करने और परिवार के व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया, तो मैं अपने प्रति उतना ही सच्चा था। लेकिन जो मंच मुझे फिल्म निर्माण ने सिखाया था, उसे रचनात्मकता के लिए एक कैनवास के रूप में उपयोग करना था। मेरे माता पिता का मुझे दिया सबसे बड़ा उपहार यही था, मुझे खुद को जानना सिखाना, अपने पैर जमीन पर टिकाए रखने और उस रास्ते पर चलने के लिए जो मेरे लिए सही लगा। अब यहां भी मुझे आपको बताना चाहिए कि मुझे क्यों लगता है कि यह सिर्फ कोई धुंधला और अमूर्त विचार नहीं है, और क्यों मुझे लगता है कि इसका व्यापार से संबंधित महत्व है। इस बार फिर से हमारे इस अस्थिर और पागल दुनिया में जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करना, यह नवाचार के बारे में है। देखिए शेर कमल जी, मैंने कहा था, आपने शुरुआत में ही मेरी सभी बातें छीन ली। ये रचनात्मकता के बारे में है, ये भिन्नता के बारे में है। आज ब्रांड सफल होते हैं क्योंकि उनके पास अनोखी व्यक्तित्व होते हैं और वे प्रेरित करते हैं, वे अनुयायियों का निर्माण करते हैं। उन विशेष पहचानों के साथ वे एक पंथ अनुयायी विकसित करते हैं जो चाहता है उन ब्रांडों के उन बहुत ही अनोखे और विशेष गुणों का सम्मान करना। और अगर आप किसी आदर्श का अनुकरण करने में बहुत व्यस्त हैं और ये पूरी तरह से नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई मौका है कि आप ऐसे उत्पाद या सेवाएं बना सकें जो आत्मचेतन हो और उनका अपना एक अनोखा व्यक्तित्व हो। तो अंत में मुझे यह भी कहना है कि मैंने पाया है कि ये गुण जो मैंने उल्लेख किए, नम्रता, विचारों की स्पष्टता और संक्षिप्तता और आत्म जागरूकता, न केवल व्यापारिक प्रभावशीलता के लिए बल्कि व्यक्तिगत सुख के लिए भी एक नुस्खा है। अब यह निश्चित रूप से मेरी कहानी है। कल से आप में से प्रत्येक अपनी कहानी लिखना शुरू करेगा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप इसे बहुत बहुत सफलतापूर्वक करेंगे। लेकिन अगर मेरे अनुभव आपको यह संकेत देते हैं कि जब आप वह शानदार स्क्रिप्ट लिख रहे हों तो आपको क्या विचार करना चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आज यहाँ आपके साथ जो समय बिताया है वो अच्छे से व्यतीत हुआ है। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं और भगवान आपकी रक्षा करे।